हाँ जी, आजकल जो इंडिया में जो धर्म परिवर्तन के नाम से जी। जो 5 लोगों को जो जेल में डाल रहे हैं, जो बिगर कुछ भी नहीं है, जो उसका प्रार्थना की या प्रार्थना में आके जो हंगामा करके जो एफआईआर बिगर पूछ के एफआईआर डाल के जेल में डाल रहे हैं, कोई जमानत भी नहीं दे रहे उनको। तो प्रशासन अपने आप तो करती नहीं है, उनके खिलाफ कौन करता है ये? रिपोर्ट कौन दर्ज करता है उनके खिलाफ? हाँ जी, आजकल जो इंडिया में ये बजरंग दल है, वो लोग भी बहुत परेशान कर रहे हैं, मतलब क्रिश्चियन लोगों को, ईसाई लोगों को बहुत परेशान कर रहे हैं। क्या किस तरीके का एलिगेशन वो लोग लगाते हैं आप लोगों पे? उन लोगों के ऊपर यही है धर्म परिवर्तन। धर्म परिवर्तन। हाँ, जो चर्च में जो भी बंदा प्रार्थना संडे के दिन प्रार्थना करता है, वो उसको भी धर्म परिवर्तन के नाम से जेल में डाल रहा है। तो मतलब ऐसा क्या करते हैं आप लोग? और पूंजीपति लोग राजनीति जो है कह रहे हैं, राजनीति गरीबों का नहीं रह गया। 25 लाख में चुनाव होना चाहिए, 25 करोड़ में लोग चुनाव जीतते हैं। जो 25 करोड़ लगाएगा तो पहले अपने घर को भरेगा। समाज सेवा है ही नहीं। समाज राजनीति में जो एक एक एमपी को 3-3 लाख रुपया महीना दिया जाता है, किस लिए दिया जाता है? इसलिए दिया जाता है कि पूंजीपति आकर के सत्ता को खरीद ले। सत्ता को खरीदता है। टिकट जो बांट रहा है, आप देखिए ना, भगवान बना हुआ है। मैं कहता हूं कि हमारे देश में अस्पताल में त्राही त्राही मच रहा, लोग का इलाज नहीं हो रहा है। शिक्षा बिक गया है, आप लोग पढ़ नहीं पा रहा है। सरकारी स्कूल में बच्चे है ही नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल में लाखों लाख खर्चा हो रहा, लोग अपना खून बेच भी इलाज भी नहीं करा पा रहा है। ये देश, ये सरकार जो कह रहा है कि हम विदेश में बुलाता भी नहीं है, ज़बरदस्ती चला जाता है, वहाँ से फ़ोटो खींच करके दिखाता है कि मेरा बहुत बड़ा स्वागत हो रहा है। अरे कोई स्वागत नहीं हो रहा तुम्हारा, तुम्हें तो दुम हिलाने की आदत है, दुम हिला रहे हो। देश की जनता तबाह है, बर्बाद है। देश की जनता को न्याय चाहिए, अमीर गरीब की खाई को पाटना है। इसके लिए हम यहाँ जंतर मंतर पर आए हैं कि भाई राष्ट्रवादी जनता, एक बार की बात है जब इंदिरा गांधी निरंकुश हो गई थी, लोग कहता था इंदिरा गांधी तो दुर्गा बन गई है, उसे हटा ही नहीं सकता। एक जयप्रकाश नारायण जेल से आकर के उन्होंने नारा दिया, संपूर्ण क्रांति का नारा है, भावी इतिहास हमारा है। जनता पार्टी की सरकार आई और इंदिरा गांधी को जेल जाना पड़ा था। राष्ट्रवादी जनता पार्टी भी नरेंद्र मोदी को अगर कोई जेल पहुंचाएगा तो राष्ट्रवादी जनता पार्टी पहुंचाएगा, और किसी में दम नहीं है। सब दुम हिला रहा है, सब भ्रष्टाचार में लिप्त है। डर के मारे कि भाई ईडी सीडी सीबीआई आ जाएगा, पकड़ लेगा। मैं कहता हूं अनिल भारती को पकड़ो, क्या ईडी है क्या सीबीआई। तो आज राष्ट्रवादी पार्टी जो है क्या धार्मिक मुद्दे लेकर आई है या राजनीतिक सामाजिक मुद्दे लेकर आई है? मैं आया हूं कि देश में हम सभी धर्मों का आदर करते हैं। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी धर्म का बराबर मैं सम्मान इज्जत करता हूं। लेकिन मेरी धर्म जो है इंसानियत, जनता का धर्म इंसानियत होना चाहिए, इंसानियत पर कायम होना चाहिए। यहाँ यह देश में जो आज़ाद करने में क्या क्रिश्चियन का भागीदारी नहीं था? क्या मुसलमान का भागीदारी नहीं था? क्या हिंदू का भागीदारी नहीं था? नरेंद्र मोदी के साथ जो है वही हिंदू है, नरेंद्र मोदी के साथ जो नहीं है वो हिंदू नहीं है। मुझे भी साबित करना पड़ता है कि मैं हिंदू हूँ। अरे दुर्भाग्य है इस देश का, तुमने क्या देश को खरीद लिया है? ये देखिए, हमने प्रदर्शन का जो सूचना दिया हूँ, किस तरह से बैरिकेड लगा करके मेटल डिटेक्टर से चेक करता है कि बम लेकर के नहीं आया हूँ। अरे हम लोग देशभक्त हैं, अपने देश के लिए प्राणों की बलि देने के लिए तैयार हैं और जनता के लिए मरने के लिए तैयार हैं। हम क्या ऐसा करेंगे? तुमने हमारे प्रोग्राम को कैंसिल किया, हमें कहा कि आप कर नहीं सकते। मुझे फ़ोन किया डीसीपी कि आपको प्रोग्राम करने का अनुमति नहीं। मैंने कि आपसे मैं प्रोग्राम अनुमति मांग कहाँ रहा हूँ भाई? मैं आपसे तो कोई अनुमति मांगा ही नहीं है। मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, मैं सीना खोल के आ रहा हूँ, तुम मुझे गोली मार देना। लेकिन मैं जो कहता हूँ वो कहते रहूँगा, अंतिम सांस तक कहते रहूँगा कि तुम जो है देश के साथ बहुत बड़ा गद्दारी कर रहे हो, देश के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हो। देश को न्याय दो,
नहीं तो गद्दी छोड़ दो। इसीलिए संसद भवन के चौखट पर मैं ऐलान करता हूं कि मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं झुकने वाला नहीं हूं। तुम जनता को न्याय दो, नहीं तो कुर्सी छोड़ दो। आज लोग होटल बंद हो रहे हैं, गैस नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? तुमने क्या गुनाह किया? कहता है सब कुछ पूरा। अरे देश में जनता तबाह है, देश में जनता तबाह है। आप जो है कुछ नहीं कर पा रहे हो। मुझे चाहिए कि भाई किसी भी धर्म का आदमी हो, सबका आदर करो। मन की बात जो करते हो, मन की बात नहीं, तुम जनता की बात करो। जनता के साथ क्या हो रहा है? अरे घंटी बजा रहे हो, घंटी बजाने से कोरोना भाग जाएगा। तुमने देश के, हमारे देश का लोग कितना मूर्ख है कि घंटी बजा रहा है। घंटी बजाने से देश का भला होने वाला है? यहाँ वैज्ञानिक तकनीक से जो कोरोना भागता उसका इलाज करो। जो बीमारी है वो क्यों आया, कैसे आया? घंटी बजवा रहे हो, सब घंटी बजा लो। और जो घंटी नहीं बजाता देशद्रोही है, जो घंटी बजाए वो अभी कुछ समय बाद 4-5 जगहों पे राज्यों में चुनाव है, केंद्र शासित प्रदेश से लेके राज्यों में। क्या कुछ करने वाले हैं आप सभी? हमारी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है। ये चुनाव आयोग जो कहते हैं, पहले कांग्रेस का गुलाम था ये, और अब बीजेपी का गुलाम है। इससे कांग्रेस बीजेपी से देश को मुक्त होने की जरूरत है। ये अभी चुनाव आयोग, मैं बताया ना, 100 करोड़ में एमपी बनता है। चुनाव आयोग क्यों बनता है? एक एमपी जो नॉमिनेशन करता है तो उसके लिए 25 लाख रुपया चाहिए। क्यों चाहिए? जब तक गरीब का बेटा संसद भवन नहीं जाएगा तब तक गरीब को सामाजिक न्याय नहीं मिल सकता, और अमीर गरीब के खाई को हम नहीं बांट सकते हैं। इसके लिए गरीब के बेटा को संसद भवन जाना चाहिए। चुनाव आयोग, मेरी पार्टी जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है, और ये पार्टी अनवरत संघर्ष कर रही है। मेरी पार्टी को चुनाव आयोग ने 16 जनवरी 2003 को मीटिंग किया। आज तक चुनाव आयोग ने कभी मीटिंग तो बुलाया ही नहीं। वो कहता मैं सर्वदलीय मीटिंग किया। तू सर्वदलीय कहाँ किया? तू तो जो तुम्हारा चरण पादुका कर रहा तुम उसका किया। लोग को जागना है। लोग सोच रहा है कि 1500 में जो बिक जाता है इसीलिए गुलामी झेल रहा है। चलिए, बिल्कुल सर, आपने जेपी की बात की। सर मैं आपके पास आना चाहूँगा। क्या लगता है वर्तमान समय में जो जहाँ विकास की बात करना चाहिए वहाँ समस्याओं और समाधान के बीच सिर्फ धार्मिक और राजनीतिक मुद्दे रह गए? क्या कहना चाहेंगे इस पर? अपना परिचय देते हुए बताएं। मेरा नाम RS भोला पोद्दार है। मैं राष्ट्रवादी जनता पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव हूँ, और आज हम लोग जंतर मंतर पे खड़े होकर के सरकार को, ये तो वैसे ही सो रही है, जगाने का क्या, उनके आगे ढोल बजाने भी नहीं। हम तो ये कह रहे हैं कि उनको कहाँ से अकल आएगी ये पता नहीं। एक समय था जब ये सरकार ने हमारी जेब पे लात मारी और कहा कि विदेशों में जो रकम है उसको लाके भर दे। जनता इसको झेला और इस आशे में है कि वो भी काम होगी, वो भी झेला। आने वाले समय में हमने महामारी भी देखी, उस महामारी से भी हमने निपटा। इस समय सरकार की जो वादे हैं कि हमारे पास गैस का पूरी भंडार है, हमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अरे आप किसको जानते हो जहाँ गैस पूरी है? ये देखो कि निश्चित तौर से आप दिल्ली में इस समय मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो धरातल पे घूमे और देखे तो दिल्ली में 10% ऐसे मजदूर हैं जिनको रात में भूखा सोना पड़ रहा है। क्यों? आप जानते हो, वो 1 किलो 2 किलो गैस भरवा कर अपनी रोटी पकाते थे। उनको तो आपने कुछ डिस्ट्रीब्यूट किया नहीं। वो आदमी एक दिन का 1 किलो लकड़ी ला के खाना बनाता है और वापस जहाँ से आया वहाँ कोई पलायन के लिए मजबूर है। आप